जय माता रानी की। आज आपको बताएंगे कि समुद्र मंथन कैसे हुआ और वो 14 रत्न कौन कौन से हैं जो समुद्र मंथन से निकले थे। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण इंद्रादि स्वर्ग के समस्त देवता धन संपदा से हीन हो गए और स्वर्ग पर दैत्यों के राजा बलि का आधिपत्य हो गया। इंद्रादि सारे देवता भगवान श्री विष्णु के पास अपनी समस्या को लेकर के गए तो श्री हरि विष्णु ने दैत्यों के साथ मिलकर के देवताओं को समुद्र मंथन करने का रास्ता बताया। श्री विष्णु कहने लगे, समुद्र मंथन अकेले हो नहीं सकता, इसलिए इसमें असुरों की सहायता भी लेनी होगी। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करके आप सभी देवता पुनः अपने स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर लोगे। इंद्रादि समस्त देवता असुरों के दैत्य राजा बलि के पास अमृत पान करने का प्रस्ताव लेकर के गए। अमृत के प्रलोभन में आकर समस्त दैत्यों के साथ राजा बलि देवताओं के साथ समुद्र मंथन करने के लिए चल पड़े। वासुकी नाग को नेति बना करके और मंद्राचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन करते ही सबसे पहले हालाहल कालकूट विष निकल पड़ा, जिसकी विषाग्नि इतनी भयंकर थी कि मानो तीनों लोक नष्ट हो जाएं। इतने भयंकर और प्रलयंकारी विष को कोई हाथ तक लगाने को तैयार नहीं था। सर्वसम्मति से उस हालाहल विष को भगवान शिव शंकर को ले जाकर के सौंप दिया। भगवान भोलेनाथ ने भी राम नाम का सहारा लेकर के विष को अपने गले में धारण कर लिया। धन्य है भोलेनाथ जो विषपान करके विष को ही अपना आभूषण बना लिए और स्वयं नीलकंठ बन गए। तो पहला रत्न निकला था कालकूट विष। दूसरा रत्न था कामधेनु गाय। गाय के दूध, दही, घी से अग्निहोत्र इत्यादि याज्ञिक कार्य किए जाते हैं, इसलिए सर्वसम्मति से कामधेनु गाय को ऋषियों को सौंप दिया गया ताकि वो यज्ञादि कर्मों में संलग्न रहें। समुद्र मंथन से तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इस घोड़े को राजा बलि ने अपने अधिकार में ले लिया। पुनः मंथन प्रारंभ होने पर चौथे नंबर में ऐरावत हाथी निकला। इस बार देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी को अपने पास रख लिया। समुद्र मंथन के पांचवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली। इंद्र बोले, इसे हम लेंगे। बलि बोले, नहीं नहीं, इसे अब हम लेंगे। भगवान विष्णु बोले, सब कुछ तुम ले लोगे या फिर हमें भी कुछ मिलेगा। सर्वसम्मति से कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को सौंप दिया गया और भगवान श्री विष्णु ने उस मणि को अपने हृदय में धारण कर लिया। समुद्र मंथन के अगले क्रम में छठवें नंबर पर कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष की ये विशेषता है कि उसके नीचे बैठ कर के जो भी आप कामना करोगे वही वस्तु आपको मिल जाएगी। भगवान श्री विष्णु ने कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया और कहने लगे, जो स्वर्ग में राज्य करेगा वही इसका स्वामी होगा। समुद्र मंथन के सातवें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा प्रकट हुईं, जो देखने में बहुत ही सुंदर थीं। सर्वसम्मति से रंभादिक अप्सराओं को भी स्वर्ग में ही स्थान दे दिया गया। समुद्र मंथन से आठवें नंबर पर स्वयं साक्षात श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। श्री लक्ष्मी जी को देख करके भला उनको कौन नहीं पाना चाहेगा, इसलिए सारे असुर, दैत्य, ऋषि, महात्मा लक्ष्मी जी को पाने के लिए दौड़ पड़े। भगवान श्री हरि ने सबको टोका, कहने लगे, ऐसे भला किसको किसको लक्ष्मी मिल पाएंगी, इसलिए ये दायित्व हम स्वयं देवी लक्ष्मी के ऊपर ही छोड़ते हैं कि ये किसके पास जाना चाहती हैं। इसलिए सभी लोग एक लाइन से एक कतार में बैठ जाओ। देवी लक्ष्मी जिसको चाहेंगी उसको वरमाला पहना करके अपना बना लेंगी। देवी लक्ष्मी ने बहुत देर तक सभी के पास से होते हुए अंततः श्री हरि विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और उन्हीं को अपने पति स्वरूप में चुन लिया। समुद्र मंथन से नौवें नंबर पर वारुणी मदिरा निकली। सारे देवताओं ने मिलकर वारुणी मदिरा को दैत्यों को प्रदान कर दिया। समुद्र मंथन के 10वें क्रम में चंद्रमा निकले। सारे देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि चंद्रमा तो शीतल हैं और भोलेनाथ को विषपान करने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती होगी, इसलिए चंद्रमा को उन्हें ही दे देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने भी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 11वें क्रम में पारिजात नाम का वृक्ष निकला था। पारिजात वृक्ष के पुष्प
बहुत ही सुगंधित और कभी न मुरझाने वाले थे। पारिजात वृक्ष को स्पर्श करते ही समस्त प्रकार की मानसिक विकृतियां दूर हो जाती हैं। सर्वसम्मति से इस पारिजात वृक्ष को भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला। इस शंख को भगवान श्री विष्णु ने अपने हाथों में धारण कर लिया। भगवान श्री विष्णु इसी शंख को कृष्णावतार में विजय घोष के लिए शंखध्वनि किया करते थे। समुद्र मंथन से 13वें नंबर पर आयुर्वेद के परम आचार्य भगवान धन्वंतरी स्वयं 14वें रत्न अमृत को लेकर के प्रकट हुए थे, जिसके बाद सारे असुर दैत्य अमृत पीने के लिए दौड़ पड़े। चारों तरफ भगदड़ मच गई। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके समस्त असुरों को मोहित कर लिया और एक एक करके सारे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिसमें स्वरभानु नाम का दैत्य देवताओं की मंडली में अपना वेश बदल करके अमृत का पान कर लिया था। वही स्वरभानु आज राहु और केतु के रूप में अमर हो गया। साधकों, कैसी लगी यह जानकारी? आशा है यह जानकारी आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम